आज हम बात करेंगे डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। डायग्नोसिस हमें कैसे पता लगेगा कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है। टेस्ट वगैरह से तो पता लग सकता है, लेकिन जस्ट फॉर एन साइन एंड सिम्टम्स अगर वो किसी प्रैक्टिशनर के पास या क्लिनिशियन के पास आती हैं तो वो कौन कौन से साइन और सिम्टम्स बताएंगे और उसके बाद हम रिकमेंड करेंगे उनको कि वो प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएं। प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन मतलब कितने दिनों की होगी। हमारे पास 280 डेज़ की प्रेगनेंसी होगी और वीक्स के हिसाब से हमारे पास 40 डेज़ की प्रेगनेंसी होगी। हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने, सेकंड ट्राइमेस्टर नेक्स्ट 3 मंथ एंड थर्ड ट्राइमेस्टर उसके बाद 3 मंथ्स, मतलब टोटल 9 मंथ्स हमारे पास आएंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है, हमारे पास 1 से लेके 14 वीक तक जो है हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर काउंट होगा। सेकेंड ट्राइमेस्टर 15 to 28 वीक्स एंड थर्ड ट्राइमेस्टर हमारे पास होगा 29 to 40 वीक्स। ट्राइमेस्टर में जो है हर ट्राइमेस्टर में अपने अपने कुछ चेंजेस आ रहे थे, मदर की बॉडी में भी और बेबी की बॉडी में भी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि बेबी की जो हम लोग पैदाइश की डेट कैसे पता करेंगे, या हम किसी फीमेल को कैसे टाइम देंगे कि ये आपकी एस्टिमेटेड ईडीडी एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिलीवरी है, इस टाइम पे आपका बेबी होने के चांसेस हैं। एलएमपी कहते हैं लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का मतलब जब आपको जो मेंस्ट्रुएशन हो गई है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका ख़त्म हो गया, जिस भी डेट पे ख़त्म हो गया वो डेट आप डॉक्टर को जाके बताएंगे कि ये मेरा लास्ट डेट था पीरियड का, मुझे लास्ट टाइम इस डेट को पीरियड आए थे और मैंने फिर उसके बाद बाथ लिया या शावर लिया, इस डेट को ख़त्म हुआ। जो आपका जो लास्ट डेट होती है, मतलब जिस दिन आपने बात लिया होता है उसी दिन को आपने मेंशन करना है। फिर डॉक्टर उसी में से ईडीडी निकाल के बताते हैं। ईडीडी का क्या क्या तरीक़ाकार है, आपके जो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का था 5 जुलाई 2025 लास्ट डेट, अब उसी में आपने 7 डेज, 5 के साथ आपने 7 डेज ऐड करने हैं, मंथ के साथ आपने 9 मंथ्स ऐड करने, और अगर वही ईयर बनता है तो वही ईयर जब आप ऐड कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे बताया मैंने कि आपने ऐड कर दिया, हमारे पास 12 आ रहे हैं, 12 अप्रैल 2026 आ रहा है। ये इस फीमेल की ईडीडी है। इस दौरान जो है या बेबी पैदा हो सकता है, या इसी डेट पे हो सकता है, या इससे थोड़ा 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, या इसके इन्हीं वीक्स में भी हो सकता है। ठीक हो गया। अब फीमेल को कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। सबसे पहले एमेनोरिया का मतलब पीरियड्स का बंद हो जाना। सबसे पहला साइन ये होगा कि आपकी जो डेट होगी उस दिन नहीं आए, ठीक हो गया, पीरियड्स नहीं आए आपको, तो मेंस्ट्रुएशन का बिल्कुल बंद हो जाना जो है वो सबसे पहला साइन सिम्टम है। उसके बाद जो है मॉर्निंग सिकनेस से मुराद कि आप सुबह उठे आपका या मॉर्निंग सिकनेस हो गई, या पूरे दिन में दिल ख़राब होना, उल्टियाँ आना, ये हमारे पास सेकंड सिम्टम हो गया। थर्ड हमारे ब्रेस्ट का हैवी होना, पेनफुल होना, ठीक है, ये हो सकता है बिल्कुल स्टार्ट में। यूरिन की फ्रीक्वेंसी होना, मतलब जल्दी जल्दी यूरिन आना। कुछ फीमेल्स में ये सिम्टम नोट किए गए कि स्किन चेंजेस भी आती हैं, नोज़ के ऊपर जो है वो लाइन सी आती है ब्राउनिश, या थोड़े थोड़े पिगमेंटेशंस भी आ जाती हैं। अब हम ट्राइमेस्टर के हिसाब से देखते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या चेंजेस आती हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारे पास जो यूट्रस है वो साइज़ में थोड़ा सा इंक्रीज़ कर जाएगा। 14 वीक पे आप इसे पलपेट मतलब उसे महसूस कर सकेंगे, सर्विक्स जो है वो अंदर से सॉफ्ट हो जाएगी। 16 वीक के बाद आप जब एब्डोमेन पे हाथ रखेंगे तो आपको थोड़ी बहुत यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फील होंगी, लेकिन वो पेनलेस होंगी, दर्द वाली नहीं होंगी जो लेबर के वक्त होती हैं। इसको हम लोग और ये क्या करता है, ये हेल्प करता है इन सर्कुलेशन, ठीक है, ये हेल्प करेगा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के इन प्लेसेंटा साइड और यूट्रस में। ये कॉन्ट्रैक्शन जो है इसका क्या फ़ायदा, ये सर्कुलेशन रहता है। 16 से 19 वीक के दरमियान मदर जो है अपने बेबी की मूवमेंट फील करेगी,
जो प्रेमिक रेबिट होगी उसको मूवमेंट जल्दी फील नहीं होगी, मूवमेंट्स की ज़्यादा समझ नहीं आएगी। स्टेम बेबी की मूवमेंट फील होती है, उसको हम क्विकनिंग भी कहते हैं। अब 3 महीने गुजर चुके हैं, अब सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया है। उसमें आप बच्चे की धड़कन सुन सकते हैं। पहले आप जस्ट फ्लिकरिंग देख सकते थे, धड़कना, लेकिन अब आप सुन भी सकते हैं दिल की धड़कन को बेबी के। अब बात करें 22 वीक्स के दरमियान, आप जो है बेबी का हेड 22 to 28 वीक्स बेबी का हेड, उसके लिम्स, हाथ पाँव फील कर सकते हैं। अगर आप एब्डोमेन के ऊपर से चेक करेंगे तो लास्ट 3 मंथ चल रहे हैं तो सारे ऑर्गन्स भी बन गए हैं और एब्डोमेन भी काफ़ी बड़ा हो चुका होता है, इनलार्ज हो चुका होता है, फीटल के पार्ट्स भी समझ आ रहे होते हैं। ट्राइमेस्टर के बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में। हार्मोन जो है प्लेसेंटा भी रिलीज़ करता है, बॉडी में रिलीज़ होते हैं कोरियानो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। वो जो है पॉजिटिव आएगा जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएंगे। अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए हम ये टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड और टेस्ट पे जाते हैं। बात कर लेते हैं सूडो या फॉल्स प्रेगनेंसी के बारे में कि कुछ फीमेल्स को डिज़ायर होती है कि हम प्रेग्नेंट हो जाएं, कुछ फीमेल्स कहते हैं को फियर होता है प्रेग्नेंट होने का। तो इस चीज़ को वो अपने जहन पे ऐसे सवार कर लेती हैं कि फिर उनको ऐसी फीलिंग्स आने लगती हैं कि आई थिंक आई एम गेटिंग प्रेग्नेंट और आई एम प्रेग्नेंट। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनको जो है वॉमिटिंग आना, उनको ब्रेस्ट पेनफुल ब्रेस्ट की फीलिंग आना, थकावट का महसूस होना, और अगर ये बात हद से आगे बढ़ जाए तो ऐसा भी होता है कि उनको बेबी मूवमेंट्स फील होना। तो एज सच बहुत कम होता है, ये केसेस एज सच नहीं होते, लेकिन जब भी अगर ऐसी कोई कंडीशन हो तो आप डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें।